हमारे प्राचीन पुराणों में ना दूसरे मोक्षों और मुक्ति की बहुत सारी कहानियां हैं। तो आज हम मोहिनी एकादशी से जुड़ी एक ऐसी ही बड़ी जबरदस्त कहानी के बारे में जानेंगे। जरा सोचिए कि अगर अपनी सबसे बड़ी गलतियों को सुधारने का कोई तरीका हो तो आज हम एक ऐसे ही ताकतवर व्रत के बारे में जानेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिंदगी भर की गलतियों को मिटा सकता है और आत्मा को हर तरह के भ्रम से आजाद कर सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है भद्रावती नाम के एक खूबसूरत शहर से, जहां धृष्टबुद्धि नाम का एक नौजवान था जो कह सकते हैं अपना रास्ता भटक चुका था। ये बेटा था धनपाल नाम के एक बहुत ही अमीर और धार्मिक व्यापारी का। मतलब धृष्टबुद्धि के पास जिंदगी की हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसके परिवार के संस्कारों से बहुत ही ज्यादा अलग था। धृष्टबुद्धि ने अपने पिता की सारी दौलत बस कुछ पल के सुख के लिए उड़ा दी। न बड़ों का सम्मान, न परिवार की चिंता, न ही देवताओं का डर। बस वो विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। जब परिवार ने उसे घर से निकाल दिया तो वो बिल्कुल अकेला पड़ गया और किसी सहारे के बिना उसकी जिंदगी चोरी और हिंसा के एक ऐसे दलदल में फंस गई जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन देखिए, धृष्टबुद्धि को मोक्ष का रास्ता एक ऐसी जगह से मिलने वाला था जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक बहुत बड़ी घटना पर, समुद्र मंथन पर। उस समय देवताओं और असुरों के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष छिड़ गया और दांव पे लगी थी अमरता, यानी वो अमृत जिसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस लड़ाई का जो हल निकला वो ताकत से नहीं बल्कि एक दिव्य माया के जरिए निकला। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी स्त्री जिसका सौंदर्य इतना कमाल का था कि असुर उसे देखते ही रह गए और अमृत का अपना मकसद ही भूल गए। मोहिनी की सुंदरता के जादू में फंसकर असुरों ने बड़ी आसानी से अमृत का कलश उन्हें सौंप दिया और मोहिनी ने बड़ी चालाकी से वो सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। जिस दिन भगवान विष्णु ने ये दिव्य रूप लिया था वो एकादशी का दिन था और तभी से इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। अच्छा, तो अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर और देखते हैं कि ये दिव्य घटना हमारे हताश नायक धृष्टबुद्धि की जिंदगी से कैसे जुड़ती है। जंगल में अकेला धृष्टबुद्धि दुख और चिंता के सागर में डूबा हुआ था। उसके पापों का बोझ इतना भारी था कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। फिर एक दिन किस्मत से भटकते भटकते वो महान ऋषि कौंडिन्य मुनि के आश्रम पहुंच गया। ऋषि उस वक्त स्नान के बाद अपने वस्त्रों से पानी निचोड़ रहे थे और पानी की कुछ पवित्र बूंदें धृष्टबुद्धि पर जा गिरीं और बस उसी पल उसकी अज्ञानता का अंधेरा थोड़ा छट गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो फौरन ऋषि के पैरों में गिर गया और अपने कर्मों के भारी बोझ से छुटकारा पाने का कोई उपाय पूछने लगा। धृष्टबुद्धि का सच्चा पछतावा देखकर ऋषि ने उसे एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताया, एक ऐसा उपाय जो सीधा दिव्य मोहिनी से जुड़ा था। कौंडिन्य मुनि ने समझाया कि मोहिनी एकादशी का ये पवित्र व्रत जो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के सम्मान में रखा जाता है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो सुमेरु पर्वत जितने बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि ये उसकी आध्यात्मिक किस्मत को पूरी तरह से बदलने का एक मौका था, मोह के बंधनों को तोड़ने और उसे मुक्ति के रास्ते पर ले जाने का एक मौका। एक नई उम्मीद के साथ धृष्टबुद्धि ने पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करने का वचन दिया और इसका नतीजा कमाल का था। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, उसका बदलाव बहुत गहरा था। मोहिनी एकादशी के व्रत ने उसे तन और मन दोनों से पूरी तरह पवित्र कर दिया और उसे पाप और अज्ञान से भरी जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। वो भटका हुआ बेटा न सिर्फ पापों से मुक्त हुआ, बल्कि उसने सबसे बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य को भी हासिल कर लिया। इस कहानी की अहमियत इस बात से और भी बढ़ जाती है कि शास्त्रों में कहा गया है कि सिर्फ इसे सुनने भर से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। तो इस पूरी कहानी का सार यही है, ये व्रत मन में स्पष्टता लाने और हमें अपनी ही मोहमाया और बंधनों से मुक्त करने का एक जरिया है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो ये प्राचीन कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है।